अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम अल बररा अम्मा बाद क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र व एहसान है कि ऐसे दौर में जबकि एक वबाई मर्ज़ के सबब दीनी और इज्तिमाई सरगर्मियाँ कुछ ताअत्तुल का शिकार है और रुक सी गई हैं, ऐसे में साइंस और टेक्नोलॉजी की इस ईजाद का इस्तेमाल करते हुए अपने पैगाम को बंदगान खुदा तक और बिरादरान मिल्लत तक, उम्मत मुस्लिमा के अफराद तक पहुँचाने के लिए ये सिलसिला सोशल मीडिया के ज़रिए से शुरू किया गया है और दीन के मुख्तलिफ़ उन्वानात, हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत, कुरान और सुन्नत की रहनुमाई और हालात हाज़िरा में शरीयत मुतहरा की तालीमात और उसकी रहनुमाई, इसका एहतमाम इसके ज़रिए से किया जा रहा है। और रियासती सतह पर ये इज्तिमा गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल के अरसे से जारी है, जिसके ज़रिए से ये कोशिश की जाती है कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हालात हाज़िरा के हवाले से हो, इबादात के हवाले से हो, मामलात के हवाले से हो, आम इंसानों की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ उमूर व मामलात हों, उम्मत मुस्लिमा के उमूर व मामलात हो, उसका मकाम, उसका मर्तबा, उसकी ज़िम्मेदारियाँ और उसका मनसब और मनसब के तकाज़े हो, और इंसानों और उम्मत को दरपेश मसाइल हों, इन पर गुफ्तगू की जाती है और शरीयत की रोशनी में इनके सिलसिले में रहनुमाई की कोशिश की जाती है। आज के इस ऑनलाइन इज्तिमा में उम्मत मुस्लिमा का मकाम क्या है, उसको दरपेश चैलेंजेस इस वक्त क्या है, किन हालात से वो इस वक्त गुज़र रही है, और उन हालात से नबरदाज़मा होने के लिए, उन हालात का मुकाबला करने के लिए और उन हालात में अपनी शनाख्त को, अपने दीन और ईमान को, अपनी पहचान को बचाने के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कुछ तदाबीर की जा सकती है और उसके क्या तकाज़े हो सकते हैं, इस पर गौर व खौज़ किया जाना पेश नज़र है। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिलसिला अंबिया के ख़ात्मे के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा किताब कुरान मजीद को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया और उसकी ज़मानत अपनी तरफ ली, और इस किताब को रहती दुनिया तक इंसानियत की हिदायत का ज़रिया बनाया, और इस किताब के साथ साहिब किताब की हैसियत से हम उम्मत मुस्लिमा के अफराद को अल्लाह तबारक व तआला ने खड़ा किया है। हमें हामिलीन ने किताब बनाया है, हमें क़ारीईन ने किताब बनाया है, हमें मुबल्लिगीन ने किताब बनाया है, हमें शारिहीन ने किताब बनाया है, हमें मुजाहिदीन ने बिल किताब बनाया है, अल्लाह की इस किताब के साथ जिद्दोजहद करने वाला बनाया है। हमें जो है
कहा गया है कि हम आमिलीन बिल किताब बन जाएं, इस किताब पर अमल करके सरापा वो तस्वीर हम पेश करें जिसके बारे में ये बात कही गई है कि कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। और ये किताब, इसके तालीमात, इसने जो दीन हमारे सामने रखा है, इसने ज़िंदगी के उसूल व आदाब जो हमारे सामने रखे हैं, इसने हमारे सामने हमारा जो मकसद हयात रखा है, हमारा जो मिशन इस किताब के ज़रिए से तय किया गया है, वो सारी चीज़ें वो हमारे पेश नज़र रहे और हम उससे वाबिस्ता रहें। यही हमारी शनाख्त के निशान भी हो, यही हमारी बुनियादी पहचान भी हो और इसी हवाले से हम सरगर्म अमल भी हो। ये तकादा इस किताब के हामिलीन होने की हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर आयत किया है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया की वारिस उम्मत और बिलखुसूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके मिशन की वारिस बना करके खड़ा किया है, उसके सामने इस वक्त दीगरगू और बहुत सारे चैलेंजेस है। उन चैलेंजेस का ये उम्मत कैसे मुकाबला कर सकती है और उन चैलेंजेस से कैसे कामयाब और कामरान ये गुज़र सकती है, इस हवाले से कुरान उसकी क्या रहनुमाई करता है और उस हवाले से उस उम्मत पर कौन से तकाज़े या आयद होते हैं, इस पर हमें जो है गौर करना है और इस पर गौर करके अपने लिए राह अमल मुतय्यन करना है। इस उम्मत के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है, यह इस उम्मत को बहुत प्राइम इम्पॉर्टेंस के साथ, बहुत ज़्यादा अहमियत के साथ, तरजीही तौर पर जिस बात को अपने सामने रखना है वो ये है कि वो इसकी शनाख्त है, इसका दीन है, इसका ईमान है। हालात जिस किस्म के हैं उसमें इस तकादे की शिद्दत और इसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है। हालात और बदलती हुई कैफियत, ये उम्मत से इसकी इस शनाख्त के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है नासाज़गार कैफियत इस वक्त मौजूद है और ये बड़ा चैलेंज है उम्मत के सामने कि ये उम्मत अपनी शनाख्त के साथ, अपनी इम्तियाज़ी शनाख्त के साथ वो जो है बाकी रहे, वो सरगर्म अमल रहे और वो अपने मनसब के लिए जिद्दोजहद करती रहे। ये बहुत बुनियादी और बहुत अहम, बल्कि सबसे तरजीही काम और तरजीही अहमियत का नुक्ता है जिसको उम्मत को पेश नज़र रखना है। इसकी शनाख्त क्या है? इसकी शनाख्त सिबगत अल्लाह की शनाख्त है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बुनियादी एतक़ादात के ज़रिए से, इसके ज़िंदगी के लिए जो मिनहाज उसने तय किया है उसके एतबार से, जो दीन इसको बतौर दस्तूर ज़िंदगी दिया गया है उस पहलू से, और फिर उस दीन के हवाले से इसको जो मनसबी फरीदा दाई उम्मत का इस पर आयद किया गया है उस हवाले से, ये जो है उम्मत की शनाख्त के बुनियादी अनावीन है और उम्मत को इस पहलू से इसकी तरफ मुतवज्जे रहना है। फी ज़माना उम्मत के लिए अपने दीन और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ ये सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि हालात जिस किस्म के हैं, जिस रुख पर जा रहे हैं, जिस किस्म की कैफियत पैदा हो रही है, उसमें ये जो बुनियादी शनाख्त उम्मत की है कि अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने वाली ये उम्मत अल्लाह तबारक व तआला के रंग में, यानी उसकी दी हुई तहज़ीब, उसके दिए हुए एतक़ादात और उसके दिए हुए तमद्दुन, उसके दिए हुए तर्ज़ ज़िंदगी, उसके रंग में रंगी हुई उम्मत हो और वो उसकी शनाख्त हो।
सिबगत अल्लाह की शनाख्त, अल्लाह के रंग की शनाख्त, कून रब्बानीयीन, रब शनास होने की शनाख्त, रब पर ईमान रखने वाली उम्मत होने की शनाख्त, मुवहिद होने की शनाख्त कि अल्लाह तबार अल्लाह वाहिद पर यह उम्मत जो है ईमान रखती है। ये बुनियादी शनाख्त है इसकी। ये सारे इंसानों से उसका ये एतक़ाद ही उसको मुमताज़ करता है। सारे इंसानों के दरमियान जो उसको नुमाया मकाम जो चीज़ अता करती है वो उसके बुनियादी एतक़ादात है। इस पहलू से इस उम्मत को सबसे ज़्यादा अहमियत इसी बात पर देनी है। मौजूदा हालात, यहाँ पर जो कुछ कैफियत इस वक्त है वो सारी की सारी कैफियत इस उम्मत के ख़िलाफ़ जारी रेशा दवानियाँ, इससे इसकी इस बुनियादी शनाख्त को छीन लेने के सिलसिले की जाने वाली साजिशें और कोशिशें और उसके सिलसिले की मनसूबाबंदियाँ और उस हवाले से तंग किया जाता हुआ उम्मत का अरसा हयात, ये सारी चीज़ें हमें अपने सामने रखना होगी और उम्मत के दरमियान जिस चीज़ को बहुत शिद्दत के साथ, बहुत शद्दोमत के साथ, बहुत ताकीद के साथ, बहुत तसलसल के साथ जिस चीज़ को जो है पेश करना होगा और जिस सिलसिले में उम्मत को मुतवज्जा, मुतनब्बा और बेदार करना होगा वो यही है कि उसकी सबसे कीमती मता उसका ईमान है। उसकी सबसे कीमती चीज़ उसका दीन है। उस दीन ने जो उसको शनाख्त दी है वो उसका सबसे कीमती चीज़ है। उम्मत का एक एक फ़र्द अपने ईमान को, अपने दीन को, अपने इस्लाम को, अपनी इस बुनियादी शनाख्त को अपनी जान से ज़्यादा अहमियत देता है और अहमियत दी जानी चाहिए, देना चाहिए। इसको जो है बहुत हमारे उम्मत के अफराद के सामने इसको पेश करना होगा और सारी दुनिया पर भी ये बात वाज़ेह करना होगी कि उम्मत, ये मिल्लत, ये इसके सिलसिले की सारी जो है नाइंसाफ़ियों को बर्दाश्त कर सकती है। इसके हवाले से मुख्तलिफ जो है नाबराबरियाँ की जाए और इसको जो है दीगर मादी हुकूक़ से इसके वंचित किया जाए, गवारा किया जा सकता है। लेकिन ये उम्मत जिस मामले में ज़र्रा बराबर भी समझौता नहीं कर सकती है वो इसका ईमान है, वो इसका दीन है। वो अपनी जान दे सकती है, वो अपने वजूद को जो है अपने ईमान के लिए जो है दाव पर लगा सकते हैं, जान दे सकते हैं। लेकिन ईमान और शनाख्त का सौदा कर लिया जाए और उससे दस्तबरदार हो जाया जाए, इसको कभी भी ये उम्मत गवारा नहीं कर सकती है और इस उम्मत को गवारा नहीं करना चाहिए। इस बात का एहसास उम्मत को भी दिलाया जाए और उम्मत सारी इंसानियत को भी इस बात का एहसास दिलाया जाए कि उसके पास उसके दीन की क्या अहमियत है। इसको हमें बहुत अपने पेश नज़र रखना है। इस हवाले से बेदारी की आम मुहिम हमको पता चला रही है। हमें अपने घरानों में, अपने अहल व अयाल और अपने मुताल्लिकीन के सामने इस दीन की, ईमान की, शनाख्त की अहमियत को वाज़ेह करना है और अपने बच्चों को, अपनी नौजवान नस्ल को, अपने अक़रबा को, सबको ये बात बतलानी है और उनको जो है ये बात खुट्टी में पिला देनी है। उनके जहन में और उनके क़ल्ब में ये बात पैवस्त कर देनी है। हर एक की जिम्मेदारी है कि ये बात पूरे तौर पर जो है जागुज़ी कर दी जाए, जहनों और क़ल्ब में बिठा दी जाए कि हमारे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हमारा ईमान है, हमारा दीन है। हमारा एक एक बच्चा, हमारा एक एक नौजवान, हमारे एक एक जो है बेटी और जो है ख़ातून, सब पर यह बात आया हूँ, इसका अहतमाम किया जाए। घरों में इस हवाले से जो है कोशिश की जाए और घरों में ईमान और ईमान के हवाले से ये बात जो है अपने बच्चों और अपने मुताल्लिकीन को समझाने और उनके कानों में ये बात डालने की जो है कोशिश की जाए। हमारा तो जो है आगाज़ ही इसी के साथ होता है। हमें जो है जब हम लाशऊर में होते हैं, जब कोई चीज़ का शऊर हमको नहीं होता है और दुनिया में हम आँख खोलते हैं, तो उसी के साथ जो है हमारे कानों में
अल्लाह के अकबर होने, उसी के माबूद होने की सदा जो है ये डाल दी जाती है। तो हम तो जो है ये चीज़ है, और हमने जो है यह अहद भी अहद अलस्त की हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला के पास किया, आलम अरवाह में किया है। तो ये हमारी अंतरात्मा की और हमारे ज़मीर की आवाज़ भी है। वो भी है जिसके बारे में कहा गया कि फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि हमारे ऊपर हमारे अंदरून में इस चीज़ को जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इल्हाम कर दिया है। तो इसकी बेदारी और इसके सिलसिले में आगही, इसकी याद दहानी, इसकी तज़कीर और इसको क़ल्ब व ज़हन में रासिख़ और पैवस्ता करने की कोशिश हमको करनी है। घरों में करनी है, इज्तिमाई सरगर्मियों के ज़रिए से करनी है, इज्तिमात, वाज़, बयान, तकरीरों और खुतबात जुमा के ज़रिए से करनी है। अपनी हर महफिल में इसकी याद दहानी करनी है और ये बात याद दिलानी है कि हमारे लिए हमारे ईमान की क्या हैसियत है। हमारा ये ईमान दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों का ज़रिया हमारे लिए है और इसी पर हमारी जो है आखिरत की कामयाबी का इन्हिसार है। हमारे लिए इसका सौदा करना ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन है कि यही सबसे बड़ा खसारा हमारे लिए, इससे बड़ा कोई खसारा नहीं हो सकता है। हमको इस बात का जो है पूरी कोशिश करनी है और इसके लिए पूरी जो है एक बेदारी की तरफ, घर घर से इस बेदारी की तरफ जो है कोशिश करनी है। बुनियादी चीज़, पहली चीज़, इसके लिए हमें अपने दीन से वाबिस्ता होना होगा। हमें बुनियादी एतक़ादात, उसका इल्म हासिल करना होगा। हमें इस्लाम ने जो तर्ज़ ज़िंदगी दिया है उसकी मालूमात करनी होगी, उससे आगाही हासिल करनी होगी और फिर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की पूरी जो है आमादगी के साथ कोशिश करनी होगी। और हमारा दीन जो है वो हमारे किरदार से छलके, वो हमारे गुफ्तार में जो है नज़र आए, वो हमारी चलत फिरत में जो है हम उसके ज़रिए से उसकी नुमाइंदगी कर सके। हमारी इनफरादी ज़िंदगी में उसकी जालवा सामानियाँ हो, हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में उसकी रोशनी नज़र आए, लोगों को वो जो है चलता फिरता वो दीन नज़र आए। हमारे मामलात में, हमारे मामूलात में, हमारी समाजियात में, हमारी इज्तिमाइयात में, हमारी तालीमात के मैदान में और हमारी मईशत और माशरत के तमाम मामलात में हमको इसको बरतना होगा और इसको रिप्रेजेंट करना होगा, बताना होगा हमारी ज़िंदगी के हर मामले में कि हमारी शनाख्त इस दीन के हवाले से जो है उस शनाख्त का असर कहाँ कहाँ है, वो कैसे जो है हमारे ज़िंदगी के धारे को मुतय्यन करता है, वो किस रंग में हमको रंगता है, हम अपनी मईशत को किन बुनियादों पर इस्तवार करते हैं, हमारी मईशत किस रंग में रंगी हुई होती है, हमारे जो है मामलात ज़िंदगी वो कैसे होते हैं, हमको बताना पड़ेगा। और ये बात बतानी पड़ेगी कि ये सब का सब जो है हमारे अक़ीदे और हमारी बुनियादी शनाख्त के हवाले से हमसे ये तकाज़े हैं जिसकी हम तकमील करते हैं। तो ये हमको सबसे बुनियादी चीज़ है जिसको हमें सामने रखना होगा। तो पहली चीज़ हमारे दीन और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है। दूसरी चीज़ उम्मत के वजूद का तहफ़्फ़ुज़ है। आज जिस किस्म के हालात हैं वो हालात हमारी शनाख्त को मिटा करके किसी और में रंग लेने और रंग देने के हवाले से जो है वो हालात उस डगर पर जा रहे हैं। तो हमको उस हवाले से भी कोशिश करनी होगी कि हमारा वजूद जो है उस हवाले से, हमारे दीन और ईमान के हवाले से हमारा वजूद जो है महफूज रहे और किसी और रंग में ये जो है हमारा वजूद रंग न जाए, हमारी ये बुनियादी शनाख्त ख़त्म न कर दी जाए। इसके लिए भी हमको कोशिश करनी पड़ेगी और इसके लिए भी जिद्दोजहद हमको करनी पड़ेगी। इस हवाले से भी उम्मत के अंदर उमूमी बेदारी और उम्मत के अंदर जो है इसके सिलसिले में उमूमी एहसास ये पैदा करना होगा। हमारे वजूद को मिटाने या ज़म कर ले देने के हवाले से जितनी कोशिशें हो रही है, की जा सकती है, या जो है जो कुछ उसके हवाले से जो है मनसूबाबंदियाँ वो हो रही हों या हो सकती हों, उन सब पर हमारी नज़र हो और उम्मत उसके सिलसिले में इज्तिमाई तौर पर उस उम्मत जो है वो उम्मत उस पर नज़र रखे, उम्मत की क़ियादत उस पर नज़र रखे और ऐसी तमाम कोशिशें और काविशें जो जुल्म
या उद्वान के ज़रिए से इस उम्मत का नाते तंग करने की कोशिशें हो रही हो, किसी और जो है इक़्तिदार का इस्तेमाल करके इस उम्मत के वजूद को जो है मदगम कर देने, मिटा देने, या जो है इसकी शनाख्त को ख़त्म कर देने की कोशिश की जा रही हो, इसका इल्म इस उम्मत को हो, इसके अफराद को हो, और इस हवाले से भी वो जो है पूरी तरह से बेदार हो, उससे वाकिफ़ हो, और उसके लिए ये उम्मत इज्तिमाई हैसियत से जिद्दोजहद करने वाली ये उम्मत हो। जो भी इस हवाले से सरगर्मियाँ होती हो, जो भी मनसूबाबंदियाँ होती हो, ये उम्मत वाहिदा होने की हैसियत से उसका मुकाबला करे, और उस हवाले से ये उम्मत जो है सरगर्म अमल हो, उसके लिए जिद्दोजहद ये करे, और ऐसी सारी सरगर्मियों के लिए पुरअमन, तामीरी, इज्तिमाई, जमहूरी और कानूनी ज़राए का इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रेंथ को शो करे, अपनी ताकत और क़ुव्वत को वो बतलाए कि हम यहाँ के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, हमें यहाँ के दस्तूर ने बुनियादी हुकूक़ अता किए, शहरियत का हक़ दिया है, अपनी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ दिया है, अपने दीन पर अमल आवरी का हक़ दिया है, अपनी तहज़ीब और संस्कृति के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ दिया है, अपने दीन की तालीमात की तरवीज और इशाअत का हक़ दिया है, उसकी तालीम को आम करने का हक़ दिया है, बाइज़्ज़त ज़िंदगी जीने का हक़ दिया है। हम पर तसल्लुत के ज़रिए से, जबर के ज़रिए से, कहर के ज़रिए से कोई चीज़ ऐसी नहीं लागू की जा सकती है या नाफिज की जा सकती है जिसकी ज़द हमारी बुनियादी शनाख्त पर और हमारे वजूद पर पड़ती हो। इसको भी यह इस उम्मत के अंदर, इस एहसास को भी इस उम्मत के अंदर पैदा करना हो और इसकी भी कोशिश करनी होगी। तीसरी बात, इस उम्मत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, इस उम्मत की शनाख्त के बका के हवाले से जिस बात का ख्याल हमको रखना होगा वो ये है कि हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि अपने तमाम मामलात में हम दीन और दीन की तालीमात को जो है कमा हक़्क़ो बरतने वाले बन जाए। हमारी ज़िंदगी का इनफरादी मामलात हो, इज्तिमाई मामलात हो, हमारी मईशत के मामलात हो, या हमारे जो है समाजी उमूर और हमारी माशरत के मामलात हो, इन सब में हम दीन इस्लाम की रहनुमाई क्या है उसका ख्याल रखने वाले और उसको बरतने वाले जो है बन जाए। इससे हमारा जो है इस दीन के साथ वाबस्तगी और हमारी इस वाबस्तगी के नतीजे में इस दीन की जो है तहफ़्फ़ुज़ और उसके नतीजे में हमारा अपना तहफ़्फ़ुज़, यानी दीन बाकी रहेगा हमारी ज़िंदगी में तो हम बाकी रहेंगे इस दीन के साथ। ये जो कैफियत है इसको हमें अपने अंदर पैदा करना होगा। तो हमें अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में इस्लाम को बरतना होगा, इस्लामी तालीमात पर अमल करना होगा। इस सिलसिले में हमारी जो गफलतें हैं, इस सिलसिले में हमारी जो कोताहियाँ हैं, इस सिलसिले में अमल की जो कमज़ोरियाँ हैं, अफराद में हैं, माशरे में हैं, हमारे ख़ानदान में हैं, हमारी नौजवान नस्ल में हैं, हमारे मुख्तलिफ़ जो है मकातब फ़िक्र में हैं, हमारे मुख्तलिफ़ जो है तबक़ात में हैं, इन सब में जो नक़ाइस, जो कमज़ोरियाँ और इस सिलसिले के जो गफलतें हैं उन सब को दूर करना होगा। और हमें अमल के ज़रिए से, ज़बान से तो हम कह रहे हैं कि हमारी बुनियादी शनाख्त हमारा दीन है, लेकिन हमें अपने अमल के ज़रिए से भी ये बात बतलानी होगी कि मेरी नमाज मुझे अज़ीज़ है, इस नमाज के अदायगी से कोई जो है हमें महरूम नहीं कर सकता है, हमारी इबादत का निज़ाम हमें अज़ीज़ है, इससे कोई हमें रोक नहीं सकता है। हमारी माशरत के मामलात के सिलसिले में जो तालीमात दी गई है, निकाह के जो उसूल मुरत्तब कर दिए गए हैं, विरासत के जो कवानीन दे दिए गए हैं, हमें जो है तलाक़ के हवाले से जो उसूल व आदाब सिखाए गए हैं, हमारी मईशत के हवाले से जो तालीमात हमें दी गई है, मईशत के हलाल ज़राए जो बताए गए हैं, हराम ज़राए जिनसे रुकने के लिए कहा गया है, वो सारे के सारे हमको इनको अपने सामने रख करके, इनको बरत करके
हमें ये बतलाना होगा कि हम जो है इस पर अमल करने वाले हैं और हम इससे किसी सूरत में जो है पहलू तही नहीं करते हैं, हम इससे गफलत नहीं करते हैं। हमें जो है दीन इस्लाम ने इबादत को जो निज़ाम दिया है उस इबादत के निज़ाम के हम पाबंद हैं, उसको हम बजा लाते हैं, उससे हम गफलत नहीं करते हैं और उससे की अदायगी से हमें कोई रोक नहीं सकता है, उससे उस हक़ से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता है। हमारे शहरी होने का भी हक़ है और हमारे ऊपर ये मुसलमान होने की हैसियत से भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़राइज़ है जिनकी अदायगी हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी की ज़मानत है। इसी तरह से हमारे माश के मामलात में अगर सूद हराम है, अगर रुश्वत हराम है, अगर मिलावट हराम है, अगर धोखाधड़ी हराम है, अगर बातिल तरीक़े से एक दूसरे का माल खाना हराम करार दिया गया है, तो हमें इन सब से इज्तिनाब करके और इन सब के सिलसिले में इस्लामी तालीमात का पास व लिहाज करके ये बतलाना है कि हम अपनी मईशत के सिलसिले में इस्लामी उसूलों के पाबंद हैं और हम उसे सीने से लगाए हुए उसकी हम हिफाजत करते हैं और उसको हम बरतते हैं, इस तौर पर उसकी हिफाजत करते हैं, इस तौर पर उसकी हिफाजत करते हैं। हमारी आमदनी के ज़राए हलाल हैं, किसी का हक़ हम नहीं मारते हैं, किसी के साथ हम धोखाधड़ी नहीं करते हैं, हम तिजारत में जो है दियानतदारी के साथ तिजारत करते हैं, हम जॉब्स करते हैं तो वहाँ पर दियानतदारी का जो है पूरा ख्याल हम रखते हैं, हम बंदों के हुकूक नहीं मारते, उनके जो सारी चीज़ें उसका उनके हुकूक का हम पूरा ख्याल रखते हैं। तो हम जो है अपने अमल के ज़रिए से ये बात बतलाएंगे और हमें ये बात बतलानी होगी। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, अपने दीन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, तो हमें इसमें पर अमल करके बताना होगा। हमारी माशरत, इस माशरत के सिलसिले में जो तालीमात निकाह के हवाले से इस्लाम ने दी है, उन तालीमात को गले से लगाना, उन तालीमात को अमल में बरतना और उसके मुताबिक अपने जो है माशरती मामलात को अंजाम देना, ये हम अपने अमल के ज़रिए से बताएं। इसी से इसका तहफ़्फ़ुज़ होगा। जब हम इसको बरत करके बताएंगे कि निकाह को ज़िना के मुकाबले में आसान कर दिया गया है, उस निकाह को बरकत वाला निकाह कहा गया है जो अपने अंजामदही के प्रोसेस के एतबार से बहुत सरल हो, बहुत आसान हो, उस बरकत वाला निकाह कहा है। इस निकाह के सिलसिले में मर्द को सारे जो है माशी बोझ मर्द पर डाले गए हैं, जहेज का बोझ लड़की पर नहीं है, खाने खिलाने का बोझ लड़की पर नहीं है, नफ़क़ात अखराजात उसका बोझ, माली बोझ लड़की पर नहीं है, उसके वालिद पर नहीं है, उसके सरपरस्तों पर नहीं है, सारे के सारे बोझ लड़के पर है और उसको जिम्मेदारी की हैसियत से उसके ऊपर आयत किया गया है। ये जब हम अपने अमल करके बताएंगे और इस्लामी माशरा इसकी नज़ीर पेश करेगा कि यहाँ शादियाँ आसान होती है, यहाँ शादियाँ बग़ैर जहेज़ के होती है, यहाँ शादियाँ भंडारे नुमा जो है खानों के बग़ैर होती है, यहाँ शादियाँ जो है तिजारत नहीं होती, लेन देन नहीं होता इसके ज़रिए से, यहाँ शादियों के लिए बापों को लड़की के वालिदैन को और उसके बाप को जो है फ़िक्रमंद होकर के अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती है, उसके लिए उसको कर्ज़ नहीं लेने पड़ते हैं, अपने दामाद की खुशनुदी के लिए उसका घर उसको नहीं भरना पड़ता है। ये सब दीन इस्लाम में नहीं है और हम उसको बरतते हैं। ये जब हम बताएंगे तो तहफ़्फ़ुज़ होगा। हम जब ये बताएंगे कि जब ये औरत हमारे निकाह में आती है तो इसकी सारी जिम्मेदारियां हम अदा करते हैं, इसके सारे नफ़क़ात, इसके सारे अखराजात, इसका इलाज, मालिजा, इसके लिए जो है सकना, रिहाइश का इंतज़ाम, इसके लिए लिबास का इंतज़ाम, इसकी जो है ज़ेब व ज़ीनत के सामान का इंतज़ाम और इसके लिए ज़िंदगी की तमाम ज़रूरतों की तकमील, ये हमारी माशरती ज़िंदगी में इस्लाम ने हम पर आयत किया है। हम अपने अमल करके बताएंगे तो इससे इसका तहफ़्फ़ुज़ होगा। हम जो है विरासत के जो कानून जो है नाफिज़ दीन इस्लाम ने दिया है उसको अमलन जब बरत करके दिखाएंगे, छोटे भाइयों को विरासत से उनका हक़ अदा दिया जाएगा, माँ को हक़ दिया जाएगा, बीवी को दिया जाएगा, बेटी को दिया जाएगा, बहन को दिया जाएगा। जब ये हुकूक सब अदा होंगे
और हम इसके ज़रिए से लोगों को बताएंगे कि ये दीन है, तो इस ज़रिए से दीन का तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो तीसरी चीज़, दीन पर अमल के ज़रिए से हमारा अपना तहफ़्फ़ुज़, दीन का तहफ़्फ़ुज़ यानी हमारा अपना तहफ़्फ़ुज़, हमारी शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़, इसको जो है हमें पेश नज़र रखना होगा। इस पहलू से बड़ी कमज़ोरियाँ उम्मत के दरमियान पाई जाती है। उम्मत एतक़ादात के लिहाज से तो मुसलमान नज़र आती है, उम्मत इबादात के हवाले से बेदारी की कोशिशों के नतीजे में इबादात की खूगर भी नज़र आती है, लेकिन मामलात वो माशी मामलात हों या वो माशरती मामलात हों, उन मामलात में जो है आइडियल किरदार है, जो है उसके लिए दीन इस्लाम ने रहनुमा उसूल दे दिए, उन उसूलों पर अमल आवरी की जो कैफियत उस उम्मत के दरमियान होनी चाहिए वो नहीं पाई जाती है। इसकी तरफ भी हमको तवज्जो देना होगी। इससे भी इस उम्मत की शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ होगा। हम इसको बरतेंगे, हम अपने अमल के ज़रिए से जो है लोगों के सामने इसको पेश करेंगे तो इसका तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो तीसरी चीज़ इसकी तरफ भी हमको कोशिश करनी होगी। फिर मुताल्लिक़ात उम्मत का तहफ़्फ़ुज़, इस उम्मत से जो चीज़ें जुड़ी हुई है उसका सबका तहफ़्फ़ुज़, इसके शायर का तहफ़्फ़ुज़, शायर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़, कुरान उसका तहफ़्फ़ुज़, मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़, मदारिस का तहफ़्फ़ुज़, तालीमी इदारों का तहफ़्फ़ुज़, इसी तरह से इसके औक़ाफ़ का तहफ़्फ़ुज़, ये सारे के सारे तहफ़्फ़ुज़, ये सारी की सारी जो है चीज़ें, इसकी हिफाजत, इसकी तरफ से उम्मत को मुतवज्जे होना होगा। इस हवाले से जो हमको मनसूबाबंदी करनी होगी कि हम शायर इस्लाम, इसके तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में हमारा क्या मनसूबा है, क्या उसके सिलसिले में हमारी कोशिश है, और उसके सिलसिले में हमारी जो है क्या बेदारी है, कोशिश करनी पड़ेगी, बेदार रहना पड़ेगा आपको। आज आवाज़ें उठने लगी है मदारिस के ख़िलाफ़, मसाजिद के ख़िलाफ़, तालीमी इदारों के ख़िलाफ़, उम्मत के दस्तूरी हुकूक़ के ख़िलाफ़, इसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ें उठने लगी है। तो इन आवाज़ों, उठती हुई आवाज़ों का जवाब जो है पुरअमन नज़रिए से कैसा दिया जा सकता है, और इसके लिए एक बहुत मुंज़बित, एक बहुत मरबूत और एक बहुत नतीजा खेज कोशिश वहदत के साथ, पूरी उम्मत की वहदत के साथ कैसे कोशिश की जा सकती है, जिद्दोजहद की जा सकती है, इसको हमें जो है ख़ास तौर पर पेश नज़र रखना होगा। इसको हमको ख़ास तौर पर इसका अहतमाम करना होगा। हमारे तालीमी इदारे, इन तालीमी इदारों के ज़रिए से हमारी नई नस्ल के दीन और ईमान का तहफ़्फ़ुज़, नई नस्ल के मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़, इसके तालीमी इर्तिक़ा, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में इसकी पेशरफ्त, हमारी नई नस्ल के अफराद की महारतों, सलाहियतों, काबिलियतों और इसके टैलेंट्स के नशोनुमा देने का पूरा निज़ाम, इसके लिए कोशिशें करना और इसके लिए जो है पूरी मनसूबाबंदी करना, उस हवाले से एफर्ट्स लेना, हमको इसकी तरफ तवज्जो देना पड़ेगी। हमें उलमा की ज़रूरत है, हमें फ़ज़ला की ज़रूरत है, हमें मुफ्तियान की ज़रूरत है। असर हाजिर के तकाज़ों पर गौर करके इस्लामी तालीमात, इसका इंतबाह सही तौर पर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए हमें जो है ऐसे दीनी मराकिज़ की ज़रूरत है जहाँ पर इज्तिहाद के ज़रिए और कुरान और सुन्नत की तालीमात में गौर व फ़िक्र करके इस्तिंबात के ज़रिए से हालात हाज़िरा में इस्लाम की रहनुमाई क्या हो सकती है और इस्लामी तालीमात को कैसे बढ़ता जा सकता है। तग़य्युर पज़ीर हालात में, तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में इस्लाम ये कैसे प्रैक्टिकेबल दीन हो सकता है, इसके लिए मुज्तहिदीन की तैयारी, इसकी भी जो है हमको ज़रूरत है। तो इस लिहाज से हमारे दीनी मराकिज़ का तहफ़्फ़ुज़, हमारे असली इदारों का तहफ़्फ़ुज़, कि वहाँ से हमको टेक्नोक्रेट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, हमारे जो है असहाबे इल्म फ़न, ये हमको वहाँ से मैसर आते हैं। मुल्क को इसकी ज़रूरत होती है, तो उनका तहफ़्फ़ुज़, उसके मेयार तालीम का तहफ़्फ़ुज़, वहाँ पर जो है तालीमी माहौल, उसके जो है तहफ़्फ़ुज़, उसके सिलसिले में मुतवज्जे होना, ये सब का सब इसकी तरफ हमको जो है तवज्जो देना पड़ेगी और इज्तिमाई तौर पर इसकी कोशिश करना पड़ेगी। इज्तिमाई तौर पर इसके लिए जो है हमको मुतवज्जे रहना पड़ेगा।
हमारी दीनी इज्तिमाइयतों को इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, हमारी नुमाया शख्सियात को इस हवाले से जद्दोजहद करना पड़ेगी और इस हवाले से उम्मत के अंदर बेदारी पैदा करने की जो है कोशिश करनी होगी। हमको इसकी कोशिश करनी है, तो हमको इसको भी अपने एजेंडे का नुक्ता बनाना है। फिर हमारी जान का तहफ़्फ़ुज़। आज हालात कुछ इस तरह के हैं कि आज हमारे साथ जो है मुल्क के कुछ शरपसंद, सारे के सारे नहीं, लेकिन मुल्क में कुछ शरपसंद अफराद, उनको हमारे नाम से, हमारी शनाख्त से, हमारे दीन से, हमारे वजूद से उनको जो है प्रॉब्लम है, इसलिए वो हमारी लिंचिंग कर देते हैं, हमारे नौजवानों को सरे बाज़ार खींच करके कत्ल कर देते हैं। ट्रेनों में, गली महलों में, रास्ते से चलते हुए उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरात में इन चंद सरपसंदों की वजह से ऐसे गाए बगाए वाक़यात पेश आते रहते हैं। तो हमको इस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़, इसके हयात से भी जो है हमको कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, कैसे जो है इस शर की सरकूबी की जा सकती है, क्या कानूनी ज़राए अख्तियार किए जा सकते हैं, क्या दस्तूरी जिद्दोजहद की जा सकती है, क्या जो है दस्तूर के हुकूक़ जो हमको दिए गए इस हवाले से, हमारी अपनी हिफाजत के हवाले से, उसके सिलसिले का शऊर, उसके सिलसिले का एहसास, उसके सिलसिले की बेदारी और उस हवाले से एक उमूमी माहौल, इसके बारे में जो है हमको जो है कोशिश करनी पड़ेगी और इस हवाले से भी उम्मत को जो है बेदार करना पड़ेगा। इस हवाले से भी उम्मत के अंदर के एहसास इसको ज़िंदा करना पड़ेगा, तो हमको इसकी भी कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये उम्मत, अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को जो इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए मैदान अमल में लाया है, इस उम्मत का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ ये कि इस उम्मत के अपने हक़ में है, बल्कि इंसानियत की ज़रूरत है, इंसानियत की ज़रूरत है। कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास, हक़ का जो पैगाम हमारे पास है, इस पैगाम में हक़ को इंसानियत तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमारा तहफ़्फ़ुज़, हम महफूज रहेंगे, हमारी जान महफूज रहेगी, हमारा ईमान महफूज रहेगा, हम जिद्दोजहद करने के काबिल रहेंगे, हम जो है अपने दावती फरीज़े को अंजाम देने की पोजीशन में रहेंगे, तो हम ये सब कर सकेंगे। तो इंसानियत की भी ज़रूरत है, इस इंसानियत की भी ज़रूरत है, जिस इंसानियत पर जो इसर और अगलाल, जो जंजीरों में ये इंसानियत जकड़ी हुई है, जिन समाजी नाबराबरियों में ये इंसानियत जकड़ी हुई है, जुल्म और उद्वान के जिस निज़ाम में ये इंसानियत जकड़ी हुई है, जुल्म और उद्वान के उस निज़ाम से नजात दहिंदा की हैसियत से भी इस उम्मत को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैदान अमल में लाया गया है। तो इस उम्मत का तहफ़्फ़ुज़, इंसानियत की भी ज़रूरत है, इंसानियत की भी ज़रूरत है कि इंसानियत उसके सामने जो है इस पैगाम को पेश करने के लिए, और इंसानियत को उन सारी कठिनाइयों से, उन दुनिया की सारी जो है उसरतों से और तंग सामानियों से, उन सारी ग़ुलामियों से जिसमें ये इंसानियत जकड़ी हुई है, उससे नजात अगर कोई पैगाम दे सकता है तो वो पैगाम जो है इस उम्मत के पास है। इस हैसियत से इस उम्मत का तहफ़्फ़ुज़, इंसानियत की भी ज़रूरत है, हमको इसको भी पेश नज़र रखना होगा। ये उम्मत इस समाज में अदल के क़याम के लिए, आश्ती के निर्माण के लिए, इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आबरूओं की हिफाजत के लिए, हुकूक़ इंसानी जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये उम्मत मैदान अमल में लाई गई है। तो इस उम्मत का तहफ़्फ़ुज़ इन तमाम पहलुओं और इन तमाम निकात के हवाले से भी इस उम्मत का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है कि अदल की सदा अगर कहीं से बुलंद हो सकती है तो उम्मत बुलंद कर सकती है। इंसानी बराबरी की आवाज़ और इंसान को जो है अल्लाह का कुंबा और बनी आदम होने की हैसियत से उनके दरमियान मसावत की बात अगर कहीं से आ सकती है तो उम्मत के ज़रिए से आ सकती है। एक इंसान के खून को, नारवा खून को, सारी इंसानियत का खून अगर कहीं से कहा जा सकता है, कोई ये कह सकता है, तो ये उम्मत है, इसका दीन है। इसी की बुनियाद पर ये समाज में पीस को इस्टेब्लिश कर सकती है, सुकून को और अमन को, जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को जो है इसको यकीनी बना सकती है। ये उम्मत है, ये उम्मत ही कर सकती है। तो इस लिहाज से भी इस उम्मत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। तो हमें इन बातों को पेश नज़र रखना है और खुलासा कलाम यह है कि हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अपने दीन और ईमान, अपनी शनाख्त
अपने जो है अमल का तहफ़्फ़ुज़, अपनी जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ और अपना तहफ़्फ़ुज़ इसलिए कि इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ हो, उसके लिए अपना तहफ़्फ़ुज़, इस्लाम और इस्लाम के शायर का तहफ़्फ़ुज़, अल्लाह की किताब उसका तहफ़्फ़ुज़, अल्लाह के घर मसाजिद उसका तहफ़्फ़ुज़, हमारे अपने इदारे उसका तहफ़्फ़ुज़, इन सारे तहफ़्फ़ुज़ात को, और फिर सबसे बढ़ कर के इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़। हमको जो है इंसानियत के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने निगहबान बनाया है, तो इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़, इसके लिए हमको अल्लाह तबारक व तआला ने मैदान अमल में लाया है। तो इनको हमको पेश नज़र रख करके अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करना है। और मौजूदा हालात में जो है, जबकि बड़े हालात दीगर को है, आप सब नाज़रीन जो है जानते हैं कि किस किस्म के हालात है, सियासी सतह पर क्या हालात है, समाजी सतह पर क्या हालात है, बैरुल मज़ाहिब किस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं, फिर क़वारा सूरत हाल इस मुल्क में उसको क्या रंग दे दिया गया है, और इंसानों के दरमियान किस किस्म के खलीजे हायल कर देने की कोशिशें की जा रही है, और उसके नतीजे में कैसा जो है पूरे इस समाज को जो है शर का गहवारा बनाने की कोशिश की जा रही है, सब का सब हमारे सामने है। और इन सब में, इस सब हालात में बहुत संजीदगी के साथ अपने दीन और ईमान का तकाज़ा समझ करके और अपना मकसद वजूद समझ करके अगर कोई गिरोह इस हवाले से सरगर्म अमल हो सकता है और बेलौस कोशिश अगर कर सकता है तो वो उम्मत मुस्लिमा है। इसी लिहाज से हम बहुत ज़्यादा जो है नाजुक हालात से भी गुज़र रहे हैं और हमारी ज़िम्मेदारी भी नाजुक है। हमें हालात की नज़ाकत को भी समझना है, अपनी ज़िम्मेदारी की नज़ाकत और उसकी अज़मत को भी समझना है, और उसकी मसूलियत अल्लाह तबारक व तआला के पास जो कुछ है, जवाबदेही जो है, उसको भी हमें समझना है और उस हवाले से जिद्दोजहद करना है, उस हवाले से शऊर को बेदार करना है, उम्मत के अंदर शऊर को बेदार करना है, एक उमूमी जो है उम्मत के अंदर माहौल पैदा करना है और उसके लिए कोशिशें करनी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हो कि अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर बहुत ठंडे दिल दिमाग के साथ गौर करने की मुझे आपको सारी उम्मत के अफराद को तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।